अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। कुछ खबर आपको शेयर करूंगा और आपके बहुत सारे कमेंट के सवाल है, तो इस वीडियो में मैं आपको जवाब दूंगा और शायद वो आपके कमेंट हो इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी बात मालूम हो जाए। सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, तवक्कलना ऐप में अपडेट फिर से चेंज हुआ। आपके सामने में देखिए, ये फर्स्ट डोज जो मैंने लगाया था, तो पहले यहाँ पर फर्स्ट डोज और फुल डोज का जो ग्रीन देख रहे लाइन, वो पूरा फुल था। और आज जब मैं दोपहर में इसको चेक किया हूं तो देखो फर्स्ट डोज के लाइन में आगे ग्रीन है, इसके बाद आगे खाली है। तो अभी भी आप जो सोच रहे हो कि सेकंड डोज नहीं लगेगा, सेकंड डोज का अब हमें बाद में फिर सोचना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तो मैंने आपको कल क्या कहा, कोई भी अपडेट आएगा आपको तवक्कलना ऐप के अंदर मालूम हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है, मेरे कफिल ने मुझे कहा कि कब तुम्हारी दूसरी डेट कब थी, तो मैंने कहा 26 तारीख को। तो तुम्हारी 26 तारीख को दूसरी डेट थी, तो तुम 26 तारीख को चले जाना, वहां पर जाके पता करना क्या हो रहा है, लगा रहे या नहीं लगा रहे, क्या बोल रहे हैं। तो सेकंड डेज की डेट जो आपको पता है, तो आप अपने जो आपका लोकेशन है वहां पर एक बार जाकर जरूर पता करें। अगर उस टाइम तक ये अपडेट आपका क्लियर नहीं हुआ तो सेकंड डोज लगाना जरूरी है। अगर आपने फर्स्ट डोज लगा लिया है, अगर आप सऊदी अरब में हो इस वक्त, तो ठीक है। अब इसके आगे आपके अभी बहुत सारे सवाल होंगे, तो मैं जवाब दूंगा, थोड़ी देर रुक जाइए। पहले आपको मैं शेयर करता हूं आज की कोरोना की अपडेट। तो आज है 14 अप्रैल, आपके सामने आप देख सकते हैं 929 केस निकले हैं सऊदी अरब में, 806 ठीक हुए हैं, बहुत अच्छा। 8 इंतकाल किए हैं। रियाद में 443 केस निकले हैं, मक्का में 172, ईस्टर्न में 130, मदीना में 30, असीर में 26, तबूक में 24, जजान में 22, हायल में 22, अलकसीम में 21, नॉर्दर्न बॉर्डर में 11, नजरान में 11, अलबाह में 11, अलजौफ में 6। आज की अपडेट में देखो माशाल्लाह आज कोरोना के केस में ज्यादा इजाफा भी हुआ है, लेकिन ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। खैर अगर बात करें एक्टिव केस की, तो पूरे सऊदी में 8,935 एक्टिव केस हो गए हैं, ठीक है। हम लोग को 9,000 के पास पास पहुंचने वाला है। तो कोरोना की अपडेट आपको मैंने शेयर कर दी। बात करते हैं फ्लाइट के हवाले से खबर, तो इंडिया से भी कोई भी फ्लाइट की खबर नहीं है, न सऊदी अरब से कोई फ्लाइट की खबर है। इतना तो आपको मालूम है कि 17 मई को इंशाल्लाह सऊदी अरब में पूरी इंटरनेशनल फ्लाइट, जो भी छोटे बड़े एयरपोर्ट है, वो खुल जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जिन देशों पर बैन लगा हुआ है वो देश का बैन रहेगा जारी, लेकिन 17 मई के बाद आपको पूरा क्लियर हो पाएगा ढंग से, क्योंकि कमेटी अभी भी बातचीत कर ही रही है। बात रही अपने इंडिया से फ्लाइट की, बात करोगे तो अपने इंडिया में आज देखो 1,84,000 से भी ज्यादा कोरोना के केस निकले हैं। 1,84,000, समझ रहे हो आप। तो आप जो सोच रहे हो कि इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट खुलेगी सऊदी अरब की, तो भाई इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अपना जो कंट्री है ना, नंबर 2 पर आ चुका है कोरोना के मामले में। तो उम्मीद आप रखो मत, किसी और देश से आ रहे हैं अभी भी बहुत सारे भाई हमारे, रिस्क तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बैन नहीं लगने वाला है। देखो सफर करके लोग आ ही रहे, कल भी मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस आए, मालूम हुआ भाई मैं आया हूँ, ग्रुप आए हैं। तो जिस देश से बैन नहीं है, जिस देश से सऊदी अरब ने बैन नहीं किया, उधर से भी लोग आ ही रहे हैं। तो आप लोग आ रहे हो तो कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आप लोग अपने काम पर आ जाएंगे। वहां से यहाँ आने के बाद लोगों का सवाल रहता है कि जावेद भाई सऊदी आने का क्या क्वारंटाइन करना होता है? तो यहाँ पर आने का आपको क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी सेफ्टी और आप दूसरे की सेफ्टी का अगर ख्याल रखें, तो किसी दूसरे देश से आप आए हैं, यहाँ पर आप 2-3 दिन रूम में रहें, किसी से मिले ना, तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, दूसरों के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। वैसे आपको पता है कि यहाँ तो क्वारंटाइन का सिस्टम है नहीं, लेकिन अपने आप को सेफ्टी के मुताबिक अगर आप अकेले रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये थी कुछ आपको अपडेट शेयर कर दिया हूं। अब आते हैं आपके कमेंट, जो आपने कमेंट किया हमारी वीडियो में, तो आपके कमेंट के जवाब। हमारे शकूर अहमद भाई कमेंट करते हैं, आपके सामने आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। अगर फर्स्ट डोज लगाया है और सेकेंड डोज का टाइम नहीं मिला और बंदा फाइनल एग्जिट जा रहा है या छुट्टी जा रहा है, तो वो जा सकता है या फिर उसे क्या करना होगा? तो पहली बात तो आपने फर्स्ट डोज लगा लिया है। कोई भी भाई इस टाइम पर फर्स्ट डोज लगाने के बाद अभी इस बीच में छुट्टी जा रहे हो, या जब तक आपने सेकंड डोज नहीं लिए छुट्टी जा रहे हो, एग्जिट जा रहे हो, तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वापिस यहां आना है तो आप सेकंड डोज भी लगवा सकते हो। यहां पर एक बात और मैं आपको समझा दूं, अगर मान लो कि हमारा सेकंड डोज का डेट जुलाई का आता है या जून का आता है और हम अगस्त में सऊदी अरब आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप दवा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कह देंगे थोड़ा डिले हो गया इस तरीके से, तो आप लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट डोज लगा के आप छुट्टी जाओ या एग्जिट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई रोकेगा भी नहीं। मैंने कितनी बार कहा है कि एयरपोर्ट मतलब घर जाने के लिए दवा लगा हुआ है या आपने दवा नहीं लगाया,
तो आपको कोई नहीं रोकेगा। यहाँ से जाने के लिए सिर्फ पीसीआर टेस्ट की जरूरत पड़ती है और टिकट, छुट्टी, एग्जिट पेपर, बस यही, और बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है। और इस बारे में बहुत सारे सवाल है भाई, दवा के बारे में, सेकंड डोज लगाना नहीं लगाना, फर्स्ट डोज लगाया नहीं लगाया। तो मैंने पहले भी कहा है, आपकी मर्जी, आप लगाइए या मत लगाइए, लेकिन आपको सऊदी अरब में काम करना है तो दवा तो लगानी ही पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात ये रही कि आप घर जा रहे हैं और दवा लगा लिए 1 डोज, तो कोई जरूरत नहीं है आपको पहला डोज भी लगाने का, क्योंकि आपको वापस नहीं आना है सऊदी अरब, तो फर्स्ट डोज ही मत लीजिए, वहीं इंडिया में जाकर के दवा ले लीजिए। ठीक है। तो थोड़ी सी समझदारी वाली बात भी आप खुद से सोच सकते हैं और अपने दोस्तों को ही बता सकते हैं इस बारे में। ठीक है। हमारे मोहम्मद बलीक मोहिद्दीन भाई ने सवाल किया है, जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या मैं डोज नहीं लेकर, मतलब दवा नहीं लेकर, पीसीआर टेस्ट करके जा सकता हूं? जी हाँ मेरे भाई, पीसीआर टेस्ट तो लाजिम है। आप दवाई लीजिए या मत लीजिए, सेम अभी मैंने कहा ना, आपको बताया ना, आपके सवाल के जवाब मैंने दे दिए पहले ही, फिर भी आपका सवाल मैंने ले लिया है। हमारे एक भाई जब सवाल करते हैं, जावेद भाई मैं इंडिया में हूँ और मुझे 9 महीने हो गए हैं और मेरा इकामा छुट्टी खत्म हो गया, मेरा कफील नहीं बढ़ा रहा, क्या करूं? तो आपके जैसे हमारे हजारों लाखों भाई होंगे जिनका इकामा छुट्टी खत्म हो गया है, उनका कफील या कंपनी नहीं बढ़ा रही है। और ये आप मत सोचो कि आपको बैन कर दिया जाएगा, इस बारे में मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट ही बंद है। सऊदी अरब से इंडिया का बैन लगा हुआ है, इंडिया से सऊदी अरब फ्लाइट आ नहीं रही डायरेक्ट, तो लोग आएंगे कैसे? तो आप अपने इंडिया में ही कोई काम कर रहे हैं तो काम पर ध्यान दीजिए। फिलहाल यहाँ का जब आपको नॉर्मल फ्लाइट खुल जाएगा तो कोई ना कोई अपडेट आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपका काम, जो आपका इकामा वीजा है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे ये काम आपका कफील या कंपनी खुद ही कर सकता है, वो उसके पास में सारे ऑप्शन हैं। वो आपको बोल रहा होगा कि यहाँ से नहीं बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो झूठ बोल रहा है, सीधी बात है भाई। ठीक है। हमारे एक रहीम भाई हैं जिन्होंने सवाल किया है, जावेद भाई 14 मार्च का जो कानून आया, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं पे कि ये लागू हुआ है। तो आपको बता दूं, 14 मार्च का कानून लागू हुआ है, धीरे धीरे लागू हो रहा है। आपको पता है कि इतनी जल्दी कानून बनता है, फिर उसके शेड्यूल होने में टाइम लगता है। ये ध्यान दो कि 4-5 महीने तो लगेंगे इस 14 मार्च के कानून को पूरा सेटिंग होने में। और जिन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उनके पास में ऑप्शन है छुट्टी एग्जिट जाने का। जिन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है वो अभी वही पुराने सिस्टम से चल रहे हैं। कई सारे भाई कंपनी बदलना चाहते तो यहाँ पर अभी बहुत सारे सिस्टम अभी बाकी है, क्योंकि अपडेट होता है अंदर में। आपको kiva.sa पर जाकर के आपका पूरा प्रोफाइल देखना, आपकी कंपनी ने आपका पूरा प्रोफाइल अपडेट किया है या नहीं किया है। अगर कर दिया है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कंपनी बदलने का। अगर आपकी कंपनी तैयार है कंपनी बदलने के लिए, आप कंपनी बदल सकते हो। तो एक बात और, हमारे बहुत सारे भाई को कंफ्यूजन है, हाउस ड्राइवर को खास करके, भाई अभी हम छुट्टी जाते हैं वापस नहीं आते हैं तो लाइफ टाइम बैन हो जाएंगे। तो हमारे लिए ये कानून नहीं है। डोमेस्टिक वर्कर जो मजरा में काम करते हैं, जो घर में काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं या जो भी काम करते हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक वर्कर है, वो पहले की तरह ही नियम है। अभी मैं जा रहा हूँ छुट्टी, वापस नहीं आऊंगा, 3 साल बैन हो जाऊंगा। बस 3 साल के बाद मैं नया वीजा पे आ सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। एग्जिट जाना, अभी छुट्टी लगाएंगे, एग्जिट लगाएंगे, जा सकते हैं, बाद में नया वीजा पे आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जो कंपनी में काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर नियम लागू होता है जब उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है। तो वैसे पुराना ही लागू चल रहा है। ठीक है। थोड़े बहुत आपके सवाल के जवाब थे इस वीडियो में, वीडियो लंबी ना हो जाए। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो। यार यूट्यूब पे आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करने, एक लाइक बनता है मेरे लिए, मुझे आप 1 लाइक देंगे इस वीडियो में, मुझे 10,000 लाइक चाहिए, दीजिए। बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।